भाइयों, वीडियो की शुरुआत में भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ आपसे, जो अक्सर मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी जब मैं कॉलेज में था, ठीक है, शादी से पहले, कि भाई हर महंगी चीज़ अच्छी नहीं होती और हर सस्ती चीज़ बुरी नहीं होती। और इस चीज़ का यहाँ पे रिलेशन ये है कि इनिगो मार्टिनेज, लोग 70-70 मिलियन, 100-100 मिलियन, 80 मिलियन, 60 मिलियन, इस तरह का अमाउंट आजकल मॉडर्न फुटबॉल में लगाने लग गए हैं सेंटर बैक्स पे। और यहाँ पे मार्टिनेज है जिसने जीरो, हमने उसको फ्री लिया था, फ्री। और उस अमाउंट अमाउंट भी क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ भाई, उस फ्री के अंदर वो इस टाइम ऐसी परफॉर्मेंसेस ड्रॉप कर रहा है भाई, चाहे वो यूसीएल है, चाहे वो ला लीगा है, चाहे वो कप गेम्स हैं, वो किसी भी तरह का कोई भी गेम हो, मार्टिनेज हर हर टूर्नामेंट में डिलीवर कर रहा है। लग ही नहीं रहा कि वो बंदा जीरो में हमने लिया है। लग ही नहीं रहा उस बंदे की एज इतनी हो रही है। ऐसा नहीं है कि भाई फ्री एजेंट उठा लिया, 23 साल का, 24 साल का, 25, 26, 27, 28, नहीं। एक अच्छी खासी एज पे, एक प्राइम के निकलने के बाद एथलेटिक बिलबाओ में मार्टिनेज को हम लेके आए। हालांकि शुरुआत का सीजन भी उसका अच्छा था, लेकिन जो अब परफॉर्मेंसेस उसकी आ रही हैं, मार्टिनेज तो सिर्फ एक एक प्लेयर है। हर परफॉर्मेंस जो उसकी आ रही है, हर परफॉर्मेंस जो ईच एंड एवरी प्लेयर की आ रही है अंडर फ्लिक, तो मार्टिनेज की अगर मैं बात करूं तो भाई ये बंदा फ्लिक के अंडर इतना ज़्यादा निखर के आया। कौन बोलता है, कौन बोलता है कि कोच चेंज करने से कुछ नहीं होता? कौन कहता है भाई इस सोच को चेंज करने से सब कुछ होता है? जैसा कि कुबारसी ने कहा था कुछ दिन पहले, जो कि मैं रिपीट कर रहा हूं, जो मैं एक बार वीडियो पे पहले भी बोल चुका हूं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट स्क्वाड सेम है जो लास्ट ईयर था अंडर जावी। एक एग्जिट हुआ गुंडागॉन, उससे तकड़ी एंट्री हुई ओल्मो, और ओल्मो भी मैक्सिमम इंजर्ड रहता है। तो स्क्वाड तो वही है, ऐसा क्या चेंज हो गया? और चेंज भी इसलिए हुआ क्योंकि प्लेयर्स के अंदर वो कैपेबिलिटी है, और स्पेशली मार्टिनेज। पेड्री वर्ल्ड क्लास है भाई, शुरू से हमें पता था, ठीक है, यमाल वर्ल्ड क्लास शुरू से हमें पता था, लेकिन मार्टिनेज का इस लेवल का वर्ल्ड क्लास होगा ये हमें नहीं मालूम था। हाँ, हमें पता था भाई उसके उसके डायगोनल पासेस, ठीक है, उसके डिफेंस स्प्लिटिंग पासेस, ये सब हर तरह के पास वो निकाल सकता है, जो कि मिडफील्ड से बॉल निकाल सकता है कुबारसी की तरह। लेकिन इस लेवल के टैकल्स हैं, इस लेवल की एरियल प्रेजेंटेशन है, और उस टैकल को जो मैं कल की बात करना चाह रहा हूं भाई, एमवीपी शीजनी को मिला। कई लोगों ने बोला एमवीपी पेड्री है, गलत नहीं है इसमें कोई, बिल्कुल सही हो आप लोग, लेकिन मैक्सिमम बंदों का ये कहना है कि एमवीपी भाई मार्टिनेज होना चाहिए, और उनमें से मैं एक हूं। और ये मैंने कल लाइव पे भी कहा था, ऐसा नहीं कि उस टैकल को पढ़ने के बाद ही कहा, स्पेशली उसके बाद भी, उसके पहले भी मैं कह रहा था हल्का फुल्का, लेकिन टैकल पढ़ने के बाद ये ऑफिशियल हो गया, क्योंकि मार्टिनेज जिस तरीके से डिफेंस करता है, मार्टिनेज जिस तरीके से अटैकर्स पे टूट के पड़ता है, मार्टिनेज जिस तरीके से अटैकर बॉल लेके जा रहा है, दोनों चीजों पे टूट के पड़ता है। और कल वो बिल्कुल मेरे को ना वर्ल्ड कप वाली याद आ गई भाई, जो एमी मार्टिनेज ने, मार्टिनेज मार्टिनेज ये तो कुदरत कुदरत जोड़ती है भाई। एमी मार्टिनेज ने जो सेव किया था लास्ट डाइंग मोमेंट्स में कल, वही सेव टैकल के थ्रू मार्टिनेज ने हमारा किया, और क्या ब्रिलियंट टैकल था, क्या ब्रिलियंट टैकल था। और एक चीज यहां पे मैं और जोड़ता हूं, मैंने हमेशा बोला है, आप लोगों ने हमेशा बोला कि रेड कार्ड की ट्रेनिंग होनी चाहिए बार्सिलोना को, क्योंकि रेड कार्ड कहां लेना है, किस टाइम लेना है, कब गेम निकल सकता है, कब गेम नहीं निकल सकता, ये पता होना चाहिए। और मैंने कल लाइव पे कहा भी था, जब वो बॉल लेके भाग रहा था, आई थिंक 88 89 जो भी मिनट चल रही थी, मैंने छूटते ही बोला था रेड कार्ड ले, रेड कार्ड ले भाई किसी भी तरह। पर वो टैकल परफेक्ट आ गया, लेकिन अगर वहां पे रेड कार्ड भी होता तो हम 3-4 मिनट डिफेंड, ऐसे मौकों पे आप रेड कार्ड ले सकते हो, ऐसे मौकों पे आप रेड कार्ड ले सकते हो जहां पे गेम बहुत कम बचा है, लेकिन शुरुआत में नहीं ले सकते। और अच्छी बात ये रेड कार्ड नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन अगर हो भी जाता मैं बिल्कुल भी कंप्लेंट नहीं करता। और कल की रेफरिंग भी बहुत जबरदस्त थी, बहुत जबरदस्त। और मार्टिनेज की एक चीज में देख रहा था भाई, आज मार्टिनेज कवर करने का मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मार्टिनेज की मैं एक चीज देख रहा था, जैसे टैकल पड़ा सेलिब्रेट कर रहा है, यूं कर रहा है, ये। और ऐसा नहीं है, उसके पहले भी वो एरियल डुअल्स, हर तरह के टैकल, शोल्डर टू शोल्डर, हर चीज सेलिब्रेट कर रहा था भाई। इस टीम में वो झलक दिख रही है जो मैं हर बार रिपीट करता हूं, जो कियालिनी और बनुची एक तरह से टैकल को सेलिब्रेट किया करते थे, डिफेंस को सेलिब्रेट किया करते थे। और यूरो कप में भी इन दोनों ने सेम चीज की थी, और ये चीज जिस टीम के अंदर आ गई जो अपने टैकल सेलिब्रेट करते हैं, और मार्टिनेज से बिल्कुल ठीक कहा, मार्टिनेज से बिल्कुल ठीक कहा।
और फ्लिक ने भी, कि जिस तरीके से हमने वो टैकल सेलिब्रेट किया, इस तरह से गोल सेलिब्रेट किए जाते हैं, गोल। यार एक कहावत है जो आप लोगों को बहुत भली भांति पता है, बहुत अच्छी तरह पता है, कि भाई अटैक आपको मैचेस जिताता है और डिफेंस आपको टूर्नामेंट्स। और मार्टिनेज का वो सेलिब्रेशन करना, क्योंकि जिस टीम में टैकल्स सेलिब्रेट होने लग गए, जैसा कि लास्ट मैच अगेंस्ट डॉर्टमंड अराहो ने डबल ब्लॉक सेलिब्रेट किया था, वो टीम की सोच एक अलग लेवल पे हिट कर रही है। वो टीम हर एक मोमेंट को सेलिब्रेट करना जानती है, वो टीम हर एक मोमेंट में 200% डालना चाहती है। और मुझे मजा आता है यार पर्सनली, देखो अटैक में मजा आता है, लेकिन मैं जैसे जैसे फुटबॉल में ग्रो हो रहा हूँ ना भाई, मैं जैसे जैसे ग्रो हो रहा हूँ, मैं इन डिफेंसिव टैकल्स को, मैं इन डिफेंसिव ट्रांजिशंस को, मैं इन डिफेंसिव आउटपुट को भाई, इन चीज़ों को ना सेलिब्रेट करने लगा हूँ। क्या मैं मैच्योर फुटबॉल फैन बन गया हूँ? क्योंकि जब कियालिनी और मनुची सेलिब्रेट किया करते थे मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैं कनेक्ट नहीं कर पाता जो मैं कनेक्ट कर पाता हूँ अपनी टीम से। तो भाई मार्टिनेज 0 मिलियन में आया है, और रखो उसको यार पॉल वॉकर, यार अपना पॉल वॉकर, मतलब मैं हमेशा उसको पॉल वॉकर ही बोलता हूँ, मॉडल अपना, वॉरियर अपना भाई, वॉरियर, कैप्टन मटेरियल। किसी किसी ने कहा ना, मैं आज देख रहा था उस पर, कैप्टन विदाउट आर्म बैंड, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन भाई अबाउट मार्टिनेज। अंग्रेजी बोल दी अब तो मैंने। तो भाई मार्टिनेज को ये प्रेज मैं करना चाह रहा था, और प्रेज मैं करना चाह रहा हूँ, बस ये है कि शब्द वो नहीं निकल पा रहे जो मैं यूज करना चाह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं से शब्द लेके आऊंगा, क्योंकि मार्टिनेज इस तरह की परफॉर्मेंसेस के लिए जाना जाता है, और मार्टिनेज की तारीफ इस वीडियो में अकेली कवर नहीं हो सकती जो उसने पूरा सीजन किया है। अब आते हैं भाई मैच पे। भाई बार्सिलोना फैंस ना बहुत ज़्यादा, थोड़े से 20% बोल रहे हैं यार वो गोल्स नहीं आए। भाई भाई पता क्या है, ये सोच मेरी पहले हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे फुटबॉल इवॉल्व हुआ, और ये चीज़ मैं सीखा हूँ रियल मैड्रिड से, कि हर बार खेलने का तरीका मैटर नहीं करता, हर बार वो चीज़ें मैटर नहीं करती कि सेम होंगी, कई बार चीज़ें रिजल्ट ओरिएंटेड भी होती हैं, क्योंकि हिस्ट्री में सिर्फ वही चीज़ लिखी जाती है कि रिजल्ट ये था। और भाई देखो, लगातार मैचेस लगातार मैचेस लगातार मैचेस भाई परफॉर्मेंसेस ड्रॉप होती हैं। ये वो टीम है जो रोमा के अगेंस्ट, लिवरपूल के अगेंस्ट एक एक हफ्ते का रेस्ट लेने के बाद भी थकी हुआ करती थी, थकी। रोमा के टाइम पे पहली बार फटीग वर्ड हमने सुना, और लिवरपूल के टाइम हमने 7 दिन का रेस्ट लिया, 7 दिन का मतलब सारे बच्चे खिला दिए, बड़े बंदे बैठा दिए, फिर भी जाके हमने कहा फटीग होती है, फटीग होती है। लेकिन उससे ऊपर जो इच्छा शक्ति के साथ बार्सिलोना खेल रही है और लगभग हर मैच में डिलीवर कर रही है भाई, परफॉर्मेंसेस ऊपर नीचे होंगी। अगर आपको भी मैं 400 मीटर भगा दूं ना, उसके बावजूद भी, या मैं खुद 400 मीटर भाग लूं, उसके बाद हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली कम होगी भाई, अगर हम प्रोफेशनल एथलीट नहीं है, और प्रोफेशनल एथलीट भी हैं तब भी हम पी लेंगे। ह्यूमन बॉडी है भाई, ह्यूमन माइंड है। और लगातार भाग रहे हैं, डॉर्टमंड वाले मैच में आई थिंक 115 120 किलोमीटर भाग के आए भाई हम, और अचानक 2 दिन बाद फिर मैच, और कल के मैच के बाद 2 दिन बाद फिर मैच, संडे मंडे ट्यूसडे को फिर से मैच है। भाई शेड्यूल ऐसा है, ये वो फुटबॉल नहीं है जो हम पहले देखा करते थे, जहाँ पे सिर्फ एक आधा मैच हुआ करता था, और हद से 2 मैच हो गए भाई हफ्ते में, हद से हद 3 मैच हो गए, वो भी सीजन में 1 या 2 बार। लेकिन अब ये चीज़ें लगातार हो रही हैं, क्योंकि चैंपियंस लीग फॉर्मेट भी चेंज हुआ है, और सीजन का क्रिस्प है भाई। और बड़ी टीमें इस टाइम आके रिजल्ट के बारे में सोचती हैं। हाँ, बारसा बारसा ऐसा क्लब है जो कि मतलब प्लेइंग स्टाइल पे मैटर करता है, लेकिन डॉर्टमंड के खिलाफ प्लेइंग स्टाइल था, बेटिस के खिलाफ ड्रॉ हुआ लेकिन प्लेइंग स्टाइल था। हर बायर्न रियाल हर के भाई, हर मैच में प्लेइंग स्टाइल नहीं आ सकता, क्योंकि लौंडे हैं भाई, बाल्डे हो गए ना इंजर्ड। और जो न्यूज़ आ रही है कि भाई 3 हफ्ते के लिए इंजर्ड है भाई, मुझे डर है कि 26 अप्रैल वाला कोपा का फाइनल, कोपा इसका कोपा डेल रे का फाइनल बाल्डे मिस ना करते, जो कि मुझे लग रहा है वो मिस करेगा। लेकिन उसके बाद भी अगर देखो, अगर 3 हफ्ते में लगाता हूँ भाई, भगवान करे मैजिकल, देवता बाबा करे मैजिकल, भाई वो 3 से पहले आ जाए या 26 से पहले आ जाए, लेकिन भाई अगर मैं 3 हफ्ते लगाता हूँ तो वो 3 हफ्ते एक तरीके से 3 या 4 अप्रैल को खत्म हो रहे हैं भाई। और 4 अप्रैल को मैच है वेल्डोलाइड से, उसके बाद मड्रिड से, तब तक तो 3 से ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई, क्योंकि मेन मेन मैच है भाई रियल मड्रिड कोपा अमेरिका, और वहाँ पे सॉरी कोपा डेल रे, और वहाँ पे आपका बाल्डे होना बहुत ज़रूरी है। मार्टिन अच्छा खेल रहा है, लेकिन भाई प्रेशर गेम है, और प्रेशर गेम खेलने का जो जो एक्सपीरियंस है वो बाल्डे के पास है भाई। लगातार मैचेस हो रहे हैं, हर मैच में अगर लगातार इंटेंसिटी ठोके जाएंगे ना भाई, प्लेयर्स इंजर्ड हो जाएंगे। टेम्पो भी कंट्रोल करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती नहीं भागना है। और फ्लिक ने डॉर्टमंड वाले मैच के बाद, मैंने खुद डॉर्टमंड वाले मैच के बाद 2-3 चीज़ें क्रिटिसाइज की थी कि ये बहुत ही आसान चीज़ें थी जो तो आप मैक्सिमम ठीक करते हो, लेकिन
उसको सुधारने की ज़रूरत है। फ्लिक ने भी बोला था कि हमने मिस्टेक्स की, लेकिन कल के मैच के बाद फ्लिक ने एक बार भी नहीं बोला कल मिस्टेक की। फ्लिक की स्टेटमेंट ये थी 3 पॉइंट मिल गए, लेट्स गो होम। फ्लिक भी वो नहीं कर रहा चीज़ें कि भाई कंप्लेंट नहीं कर रहा। मैं भी आज की वीडियो में बैठ के कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ, वरना सबसे पहले कंप्लेंट उठाने वाला बंदा मैं ही होता हूँ, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। और अगर ऐसी चीज़ है, हम सब सेम पेज पे हैं, मैक्सिमम बंदे कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं और 20% भी नहीं कर रहे हैं, बस वो प्लेइंग स्टाइल देखना चाहते हैं। बस उनको मैं ये संदेश देना चाहता हूँ भाई, प्लेइंग स्टाइल हैम्पर होता है जब इतना ज़्यादा फुटबॉल होता है। और अभी डॉर्टमुंड के बाद थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रेस्ट मिलेगा, लेकिन भाई फुटबॉल इंटेंसिटी वाला गेम इस टाइम बन चुका है भाई। फुटबॉल की क्वांटिटी बहुत बढ़ चुकी है, चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे होंगी, हर बार ऐसा नहीं होगा। मैं 1-0 की विक्ट्री से पूरा खुश हूँ। और भूलना मत भाई, ये वही लेगनेस है जिसने हमारे घर पे हमें 1-0 ठोका था। ये वही लेगनेस है जिसने मैड्रिड के घर पे जाके 2 गोल ठोके थे। तो कोई इजी टीम नहीं थी जो उनके घर पे आप उनको 1-0 करके आए हो। और जिस तरह से वो डाइविंग वाइविंग पे उतर गए थे और छूते ही गिर रहे थे भाई, वो इस मैच को ड्रॉ करना चाहते थे। आप तब भी 1-0 की विक्ट्री लेके आए हो भाई। कम में भी संतुष्ट होना सीखना चाहिए। हर बार पेट फट के खाना नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत कम भी खाना चाहिए, पेट सही रहता है भाई। क्योंकि लगातार हर मैच के बाद, और हर मैच ये कंप्लीट करता हूँ, लगातार हर मैच के बाद अगर हम और एक्सपेक्ट करेंगे तो टीम ज़्यादा ट्राई करने के चक्कर में दिक्कत करेगी, जैसे यमाल ज़्यादा ट्राई कर रहा है। और किसी किसी मैच में देखो, इस टाइम हम कहीं भी लूज अफोर्ड नहीं कर सकते, ड्रॉ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन किसी किसी मैच में अगर आप जीत के साथ साथ, जैसे बेटिस के अगेंस्ट आपने 1-1 किया, ठीक है, लेकिन अफोर्ड कर सकते थे, कुशन था। लेकिन इस मैच में जीत के साथ साथ अगर आपका गेम प्ले थोड़ा बहुत ढीला है तो ये अच्छी बात है यार, ये अच्छी बात है। डॉर्टमुंड के अगेंस्ट जो अगला मैच होगा उसमें टीम और ज़्यादा डालेगी, क्योंकि उनको पता है थोड़ा हमने स्टिंकर डाला है। स्टिंकर नहीं है, लेकिन मेंटालिटी के हिसाब से बोल रहा हूँ भाई। तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, चीज़ें बिल्कुल ठीक जा रही हैं। ज़्यादा प्रेशर अपनी टीम को नहीं देना। रबड़ को अगर ज़्यादा खींचेंगे वो टूट जाएगी भाई, उसको लिमिटेड खींचो, कभी इतना कभी इतना कभी इतना, लेकिन इतना मत खींच दो कि रबड़ ही टूट जाए और हम मिटाने लायक ना बचे कोई भी लिखी हुई चीज़। तो यही बात है, गेम प्ले को पकड़ के इतना नहीं खींचना, प्लेयर्स को पकड़ के इतना नहीं एक्सपेक्ट करना कि भाई प्लेयर्स ही टूट जाएं और हमारा टूर्नामेंट के हर चीज़ें खराब हो जाएं। तो भाई ये बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ, होप सो मेरा संदेश आप तक पहुँचाओ भाई। और मैं संतुष्ट हूँ, आप भी संतुष्ट रहना भाई। और अब है आपका डॉर्टमुंड, आज मैच है भाई रियल मैड्रिड का। होप सो भाई बारसा की लीड और बढ़े। तो मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, मिलते हैं भाई अगले मैच में, तब तक के लिए विस्काल बारसा भाई।